अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमीज क्लिनिक। आज का जो टॉपिक है उसमें हम एक सीड को डिस्कस कर रहे हैं, वो है अलसी, फ्लैक्स सीड्स। अलसी की पिनियां आपने बचपन में बहुत ज़्यादा खाई होंगी। आज की वीडियो में हम देखेंगे उसका बेस्ट यूज़ क्या है और उसका बेस्ट मेथड क्या है। क्या अलसी की जो पिनियां हमने खाई हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छी थी कि हमें सिर्फ मोटा करती थी, और अलसी को किस तरह नहीं यूज़ करना चाहिए, अलसी को किस तरह खाने से आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट क्रिएट हो सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स बहुत ही खूबसूरत से सीड्स हैं जो हर वक्त मेरे घर में भरे रहते हैं, हर तरह से मैंने अपने घर में बना के रखे हुए हैं। तो इसका यूज़ पे मैं एक बहुत डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुकी हूँ, उसको भी जाके सर्च कीजिए। इसके साथ आपने उसको ज़रूर देखना है, इसमें मैं उसका लिंक ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ्लैक्स सीड्स जो है वो हैं क्या। इसके बेनिफिट्स को आज मैं डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके अंदर बहुत रिच क्वांटिटी में आयरन है, सेलेनियम है, जिंक है, और उसके बाद ओमेगा 3 है जो आपकी आंखों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी डिप्रेशन के लिए, आपकी एंजाइटी के लिए, आपकी मेमोरी के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही नेसेसरी है। अब हम देखते हैं कि आप इसको विंटर में कैसे यूज़ कर सकते हैं और आप इसको समर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपने पेशेंट्स को ये बताया करती थी कि आपने अपनी मेडिसिन के साथ फ्लैक्स सीड्स पाउडर ज़रूर लेना है, तो सबसे पहले वो ये समझते थे कि फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी, ये तो डॉक्टर साहब बहुत गर्म होती है। तो उनके दिमाग के लिए उनको मैं ये कहा करती थी कि आप इसको पानी में भिगो के लीजिए। तो इसके सबसे पहले आपको मैं मेथड बताऊंगी, बेनिफिट्स मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। आज सिर्फ आपके साथ मेथड शेयर करने वाली हूँ। मेरे पास है, ये देखिए, ये मेरे पास इस वक्त अलसी का जो सीड्स है, मैं काफ़ी ज़्यादा मंगवा लिया था तो इसलिए ये मैंने रख लिया कि जब भी ख़त्म होगी। ये देखिए, ये अगर आपको कैमरा मेरा देख रहा है तो ये फ्लैक्स सीड्स बस ऐसे ही मार्केट से मिलते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही मार्केट से मिलते हैं। इसको मैंने क्या किया कि इसको थोड़ा सा गर्म किया, थोड़ा सा विदाउट ऑयल थोड़ा सा भून लिया। भूनने के बाद जब ये थोड़ा थोड़ा फड़कने लग जाता है उसके बाद इसको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लेना है। ये देखिए, करने के बाद मैंने उसको ग्राइंड किया तो ये पाउडर की शेप आ गई। अब इस पाउडर को आपने हाफ चम्मच सुबह, हाफ दोपहर, हाफ शाम, हाफ टेबल स्पून या 1 टीस्पून ले लीजिए। दिन में 3 टाइम ले लें। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं, आपका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आपका मेंटली वर्क है और आपका फिजिकल वर्क नहीं है तो आप सुबह शाम 1-1 टीस्पून ले सकते हैं। और अगर आपका बिल्कुल ही ना मेंटली वर्क है और ना ही आपका फिजिकली वर्क है, बस बैठ के आपने टाइम ही वेस्ट करना है, तब भी आपने 1 टीस्पून दिन में 1 दफ़ा ले लिया करें। होता क्या है, जिस वक्त हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं तो इसके अंदर जो ऑयल है और जो वाइटामिन्स हैं जो सॉल्युबल इन ऑयल हैं वो इनहेंस हो जाते हैं और वो हमारी बॉडी को मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद कुछ लोग इसके अंदर देसी घी डाल के उसको भून के बहुत अच्छी तरह उसमें चीनी और ड्राई फ्रूट डाल के उसकी पिनियां बना लेते हैं। वो भी सेहत के लिए अच्छी हैं, उनके लिए जो वेट गेन करना चाहते हैं, जो हमारी तरह माशाल्लाह जो वेट बहुत गेन कर चुकी हैं, उनके लिए वो बिल्कुल भी नहीं है। उसमें आप ये हो सकता है कि अपना एक मील स्किप करके विदाउट शुगर बनवाएं, शुगर की जगह उसके अंदर वो डेट डाल लें, तो देन आप उसके बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं ड्राई फ्रूट के और फ्लैक्स सीड्स के, तो देन आप एक ले सकते हैं। अदरवाइज जो बनती हैं वो फॉर वेट लॉस आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को दी जा सकती है। बच्चों की मेमोरी के लिए, उनके खेलने के लिए वो बहुत अच्छी। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। इसके साइड इफ़ेक्ट तभी हैं जब आपने इसको ऐसे कच्ची हालत में, ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं इसको ऐसी कच्ची हालत में ही खा लेते हैं। उसको खाने की वजह से सबसे पहले आपको इसके विटामिन्स तो मिलते नहीं हैं, लेकिन कॉलिक हो सकता है, आपके स्टमक में पेन हो सकता है, आपको उसके
इसके जितने विटामिन हैं वो नहीं मिलेंगे और आपको लूज मोशन भी हो सकता है। लेकिन अगर जिस मेथड से मैंने आपको बताया उस तरह यूज करने से आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाती है। और बहुत सारे जगह पे ये मेथड भी शेयर हुआ है कि उसको पूरी रात आप पानी में भिगो दें और फिर उसके बाद उसको लें। तो बिल्कुल इसको ऐसा बिल्कुल यूज ना करें। जिन लोगों के अंदर म्यूकस बनने का रुझान है तो इस मेथड से जो पानी में भिगो के लेते हैं और सर्दियों में लेने से उनको म्यूकस बहुत ज्यादा क्रिएट होगी। भिगो के लेना है तो इसका जेल निकाल के लिए अपने हेयर्स के लिए हेयर जेल बनाइए, अपने फेस के लिए मास्क बनाइए, लेकिन उसको खाइए नहीं। खाने से आपको नुकसान हो सकता है, म्यूकस क्रिएट होगी, बहुत खांसी लगेगी और आप पूरी सर्दियां बीमारी में गुजारेंगे। अगर आप इन सर्दियों में फ्लैक्स सीड्स का फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको इसको भून के इसका पाउडर बना के अपने पास रखना है और सुबह शाम इसको यूज करना है। आई होप सो कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।